बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पूर्व में हमने अध्ययन कराया था नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, तो आज हम हिटलर के संदर्भ में जो अध्ययन कर चुके थे, अब इसके पश्चात कक्षा 9वीं का ही है ना इतिहास वाइमर का गणराज्य है ना, वह वाइमर का जन्म, समझ रहे बात को आप, इतिहास वाइमर गणराज्य का जन्म। तो जैसा कि इतिहास वाइमर गणराज्य का जन्म मनाने के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं, तो होता यह है कि जो वाइमर गणराज्य से संबंधित है, जैसा कि ये वाइमर जो थे, आप लोगों से पूछूंगा मैं बीच में, लेकिन अभी जानकारी दे रहा हूँ, प्रश्न के रूप में जानकारी आपसे लूंगा। होता यह है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में, कब 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। क्या था? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मनी एक क्या था? ताकतवर साम्राज्य था। समझ रहे बात को आप? और उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर क्या किया? ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ में मिलकर राष्ट्रों से आगे क्या तात्पर्य है? राष्ट्र यानी जो देश हैं, तो राष्ट्रों यानी जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध शुरू किया। किनके खिलाफ? समझ रहे हो? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध शुरू किया। और जैसे हम उदाहरण के तौर पे आपसे जानकारी लेंगे, पूछेंगे प्रश्न कि पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो इसमें आपका उत्तर ऑलरेडी छिपा हुआ है। समझना बात को? प्रश्न भी आपको हम संकेतित करके आपको जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो होता ये है कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध शुरू, है ना। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ, यह लड़ा था। होता यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि क्या दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्तियां थी ना, क्या हुआ, जो यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। क्या होगा? दुनिया की जितनी बड़ी शक्तियां थी वो जल्दी ही कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय प्राप्त हो जाएगी। परंतु क्या हुआ मालूम है आपको? सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। क्या था? सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, और उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा कि 1914 से 1918 तक इतना लंबा खिंच जाएगा। अब आप समझ आ सकते हैं बात को? 14, 15, 16, 17, 18 कितने वर्ष हो गए? ये प्रश्न आप ध्यान दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपको छोटे छोटे पॉइंट पर भी ध्यान देना है कि पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ और कब से कब तक चला, किस सत्र से और कहाँ प्रारंभ हुआ। ठीक इसी प्रकार जो अन्य शक्तियां कूद पड़ी थी उनके साथ में, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह विश्व युद्ध कब से कब तक चलेगा, इतना लंबा होगा। इसके पश्चात क्या हुआ मालूम है आपको? कि सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। जैसा कि आपको बताया मैंने कि सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी, और उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। कब? शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन सन 1917 में जब अमेरिका की मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गए, जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया, तो इस खेमे को काफी ताकत मिली। क्या हुआ? इस खेमे को काफी ताकत मिली, और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। ठीक है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें, नहीं बने तो आइए। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर क्या किया? मजबूर कर दिया। फिर इसके पश्चात क्या हुआ? साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने, किनका? साम्राज्यवादी शक्ति
सम्राट के पद त्याग ने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सोच में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। एक नए सोच में ढालने का क्या किया, अच्छा मौका उपलब्ध कराया। फिर इसी सिलसिले में, समझ रहे बात को आप, कि इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय क्या हुआ, सभा की बैठक बुलाई गई। किनकी? राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या किया गया? जब सभा बुलाई गई तो संघीय आधार पर क्या किया गया, एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, है ना। जैसे कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसी तरीके से इन्होंने भी संघीय आधार पर लोगों को एकत्रित करके एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और नई व्यवस्था में जर्मन सांसद यानी राइखस्टाग के लिए, किसके लिए? राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने लगा। जनप्रतिनिधियों से तात्पर्य समझते हैं आप लोग? जो हमारे वार्डों में पार्षद चुने जाते हैं, है ना, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। इनको अपन साहित्यिक शब्दों में या फिर इनको सम्मानजनक शब्दों में जनप्रतिनिधि बोलते हैं। समझ रहे बात को आप? ठीक इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने लगा और प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए महिलाओं, यहाँ हमारा लिखा है बच्चों, लेकिन अपन शब्दों को सुधार कर पढ़ना अपना कर्तव्य बनता है। खड़े शब्द लिखे, लेकिन अपन को थोड़ा सुधार लाना है। तो जैसा यहाँ लिखा है तो अपन क्या बोलेंगे? महिलाओं। तो महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन यह, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं समझने के लिए ऊपर का जो है शब्दावली थोड़ा सा वो है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि थोड़ा ध्यान दे रहा आप लोग भी। मैं आपसे पूछूंगा, है ना, तो उसको पढ़ के मैंने 2 लाइन दबा दिया हूं क्योंकि आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। रहा सवाल ये, फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि प्रदान किया गया। लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आया। क्या हुआ? लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। और इसकी एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, है ना, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और जर्मनी की पराजय के बाद, पहले विश्व युद्ध की जर्मनी की पराजय के बाद, समझ रहे हैं, विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। क्या किया था? बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी, है ना। फिर मित्र राष्ट्रों के साथ शर्वाय, है ना, तो मैं शर्वाय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। क्या थी? जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश का करीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। क्यों? क्योंकि जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। फिर क्या हुआ? जब उसकी सेना भंग कर दी तो युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, है ना, के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। ये बच्चों आपसे जानकारी मांगूंगा, प्रश्न में आ सकता है कि इसके अवज में, समझ रहे बात को आप, जैसा कि इसके अवज में, ठीक है, क्या 6 अरब पाउंड लगाया गया। किसके अरब में? आपसे हम
6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। क्या खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। समझ रहे बच्चों, किसको जिम्मेदार ठहराया? वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। समझ रहे बात को आप? फिर क्या, अब जिम्मेदार ठहराने के पश्चात अब आप लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि युद्ध का असर क्या रहा और कैसा रहा और क्या क्या हुआ। तो मैं यही कहूंगा कि ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, मनोवैज्ञानिक समझ रहे हैं आप क्या? मनोवैज्ञानिक और आर्थिक, ये दोनों चीजों की मैं आप लोगों को जानकारी लूंगा। मनोवैज्ञानिक का तात्पर्य और आर्थिक से क्या तात्पर्य है। तो इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। इनको दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक कर्ज देने वालों को महाद्वीप कहलाता था। कौन? यूरोप जो था कल तक कर्जदारों को महाद्वीप कहलाता था। अब क्या महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही रास्तों पर तोड़ कर रख दिया था। फिर क्या हुआ पता है आपको? यूरोप कल तक कर्ज देने वाला, यूरोप जो था वो कल तक कर्ज देने वालों को महाद्वीप कहलाता था। लेकिन अब क्या हुआ है पता है आपको? अब क्या हुआ? जो कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। समझ रहे हैं? युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। और विडंबना यह थी कि पुराने सम्राट द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना, जो पुराने सम्राट थे उनके द्वारा किए गए अपराध थे, जुर्म थे, उनका जो है हर्जाना वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। किससे? जैसा कि अपन जिनके संदर्भ में पढ़ रहे थे वाइमर गणराज्य से, तो वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के, इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपार अपराध बोध से तात्पर्य पूछूंगा बच्चों आप लोगों से, आप लोग लेकिन नहीं करना है, ऐसा ध्यान रखना। अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। फिर हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी क्या हुआ? जो हर्जाना था, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। कौन? आपसे पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, है ना? कौन अपंग हो चुका था? वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक कहने के लोग थे। कौन कौन थे? कहने के लोग थे, ठीक है। रूढ़िवादी, पुरातन पंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। फिर क्या हुआ? नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। किनका मजाक उड़ाया गया? नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा की 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। कब? ये जो है इस मनोदशा का जो 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या हुआ? गहरा असर पड़ा। फिर पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। समझ रहे? पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। फिर सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा। किनको? सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले क्या हुआ? ज्यादा सम्मान दिए जाने लगा। फिर राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए? पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। जबकि मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडल, खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडल किया जा रहा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। क्या था? बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। फिर क्या हुआ? वे लाशों को खाने वाले चूहों से, लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे या घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। क्या करते थे? पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्र, क्या आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थक मिलने लगा। क्या हुआ? जब ही कि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और